किन मुद्दों को लेकर कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कोई विशेष मुद्दा नहीं है, एक सूचनात्मक हमारा सूचना देने का एक माध्यम है। निमंत्रण है आप सभी को कि गरबा नाइट में आप लोग आइए दुर्गा पूजा में, जो कि 29 तारीख को शाम 7 बजे मोती महल लॉन में आयोजित किया जा रहा है। इसका गरबा कराने का मेन उद्देश्य क्या है आपका? इसका उद्देश्य है कि हम उन महिलाओं के लिए जो किसी भी प्रकार से समाज में पीड़ित हैं, उनकी सहायता के लिए हम कुछ धनराशि को जोड़ सकें और जीवन में एक जो महिलाओं का उत्साह उसको बढ़ा सकें। और चूँकि हम अपने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के उत्थान के लिए भी काम करते हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए भी हम ये गरबा का आयोजन कर रहे हैं। मैम, देखा जाता है कि नवरात्र शुरू हो रही है, प्रतिमाएं लोग ले जाकर नदी में विसर्जित कर देते हैं, जिसको लेकर के गंगा जी दूषित होती है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? मेरा कहना है कि जो छोटी प्रतिमाएं या बड़ी प्रतिमाएं हैं, आपने कुछ सालों में लखनऊ में देखा होगा कि जो हमारे महापौर हैं, ये दोनों महापौर उससे पहले भी उन्होंने गोमती नदी के किनारे बड़े बड़े ऐसे गड्ढे बनवाए थे जिसमें जाकर विसर्जन करना था। कुछ जल होता है उसमें जाकर विसर्जन करना था। तो हमारा सभी से आग्रह होगा कि जो ऐसी व्यवस्थाएं हमारे नगर निगम के द्वारा की गई हैं, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। और नदी में जो विसर्जन का पहले कॉन्सेप्ट था, क्योंकि मिट्टी से मूर्तियाँ बनती थी और वो मिट्टी जो है जाके नदी में डिजॉल्व हो जाया करती थी। आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, किस तरह से उनको किस तरह से सशक्तिकरण करा रहे हैं आप अपने महिलाओं के लिए की? महिलाओं में पहले तो जो थोड़ी सी हीन भावना हमें समाज में देखने को मिलती है, उसको दूर करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। वो महिला शक्ति पढ़ लिख कर किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, ये तो आप सभी को सर्वविदित है। लेकिन उस दौर में वो जो डबल जिम्मेदारी उन पर आ गई है, घर और बाहर को मैनेजमेंट कर दे, उससे वो जो थोड़ा उनको थकान है, उससे हटकर वो आके गरबा में जब डांस करेंगी, नवरात्रि पूजा करेंगी, तो उनको एक अलग एनर्जी फील होगी, ऐसा मेरा मानना है। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो गांव की तरफ से आती हैं, जो अत्याचार तो सारे लेकिन खुद कह नहीं पाती हैं, कहीं जा नहीं पाती हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उन ऐसे महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मेरा संदेश यही है कि वो अपने निकटतम पुलिस थानों में जाएं, और नहीं तो आजकल मोबाइल सबके हाथ में है, वो 1090 डायल करके वो अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकती है। मैम, ये कार्यक्रम चालू हो गई, इसकी टाइमिंग क्या होगी इसके बारे में? कार्यक्रम का समय शाम को 7 बजे से रखा गया है और मुझे लगता है कि 11-12 बजे तक चलेगा कार्यक्रम। तो आपने कुछ बताया कि कुछ लेके आना पड़ेगा आप इंट्रोडक्शन के लिए? कुछ नहीं, परिचय पत्र अनिवार्य है, उसके बिना एंट्री नहीं है। परिचय पत्र तो सभी को लाना है अपना। परिचय पत्र में से आधार कार्ड या क्या और कुछ? आधार कार्ड से लेके स्कूल कार्ड तक सभी चलेगा। इसमें बच्चों के लिए कोई छूट है? हाँ, छोटे बच्चों के लिए छूट है और महिलाओं के लिए उनके शुल्क में भी छूट है। उनको 250 रुपये, अगर वो सिंगल आती हैं तो उनको 250 रुपये का ही शुल्क है। क्या ड्रेस में कुछ चेंजेस करना? ड्रेस में भारतीय परिधान कोई भी है, सूट है, साड़ी है, लहंगा है, आप पहन करा सकते हैं। पुरुषों के लिए धोती कुर्ता है, कुर्ता पैजामा है, ये पहन कर आ सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं 250-500 रुपये ले रही हूँ, ये डोनेशन के तौर पे है, तो ये यूज कहाँ करेंगी आप? हमने इस बात को बार बार बताया कि जो हमारी समिति है वो महिलाओं के उत्थान पुनर्वास के लिए काम करती है, उनको विधिक सहायता प्रदान करने के लिए काम करती है, इसलिए ये पैसे उसी में यूज होंगे।